ताकि लोगों के दिमाग में ये बात निकले कि सिर्फ मदरसों में तो कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। नहीं, मदरसों में स्कूल भी चलाया जाता है और स्कूल चल रहा है। आप देखें यहाँ से वहां तो कोई बीच में दीवान नहीं है। कितने वर्ष हो गए स्कूल को? कम से कम 15 साल हो गए। 15 साल में कितने बच्चे सक्षम हुए, कितने बच्चे ऊंचे? हमारे बच्चे स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह नीट क्लियर कर लिया, MBBS में बच्चे जा चुके, इंजीनियर में बच्चे जा चुके, मतलब अच्छी जगह बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े जा चुके। कैसा लगता है आपको जब आपके यहाँ के बच्चे जो छोटे से गांव के छोटे से परिवार से आप यहाँ पढ़ने आया और आज वो बड़े बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, कैसा फील होता है आपको? हम इसके साथ साथ एक काम और करते हैं, हमने जो पिछले साल से शुरू किया कि जो हालांकि हमारे यहाँ तो जूनियर हाई स्कूल है, 8th क्लास के बाद हमारे यहाँ से बच्चे चले जाते हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ से जो बच्चे चले गए किसी भी स्कूल में गए, मुजफ्फरनगर गए या गांव में, हमारे गांव में 2-3 इंटर कॉलेज हैं, किसी भी स्कूल से उस बच्चे ने हाई स्कूल इंटर किया और वो वहां से उसने नंबर हासिल किया, तो उन बच्चों को हम बुला के अपने यहाँ इनाम देते हैं, यानी कि सम्मान किया जाता है, सम्मान किया जाता है शील्ड के साथ। बिल्कुल। नहीं तो आपने जो आपने नींव रखी थी, जो एक पल जो है पौधा बोया था वो बड़ा होकर बड़े फल दे रहा है, तो सर आप सम्मान करेंगे, बहुत बड़ी आप बधाई के पात्र हैं। आप इस शिक्षा भी नहीं, ये मैं नहीं, मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब, मौलाना मीर जाहिद साहब जो मदरसा चला रहे हैं, उनका ये सपना था कि मदरसे के साथ साथ स्कूल भी होना चाहिए ताकि बच्चे हमारे मदरसे के साथ साथ ये भी पढ़ाई पढ़े। कब आपके जब आपने क्या पढ़ाई की है सर? मैं मदरसे से पढ़ा हूँ। मदरसे से पढ़े हुए। सपना था आपका इस तरह के बच्चों को तालीम हासिल? ये उन्हीं का सपना था। उनका सपना आप साकार कर रहे हैं? हाँ, उनके सपने आप साकार कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है उस लाइन पे आप उनके? जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी सपना देखता है और वो अल्लाह ताला पूरा कराता है, बिल्कुल, इसमें इंसान का कोई रोल नहीं होता। बिल्कुल, अल्लाह ताला पूरा करते, जाहिर सी बात है, बहुत खुशी तो महसूस होती है। बिल्कुल। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जिनके घर में खाने को भी नहीं हो बच्चे, आप क्या पढ़ रहे हो? ऐसे बच्चे कम से कम 20 बच्चे हैं, 20 से 25 बच्चे जिनको हमने लोगों से बात करके उनसे पैसा लेकर और उनको कोर्स भी फ्री दिया, हमने कोर्स भी करवाया है और उनकी फीस भी फ्री कराई। आप ऐसे बच्चों को मैं लाइन में खड़े करके दिखा सकता हूँ आपको, जिनको कोर्स हमने दूसरे लोगों से बात करके, भाई गरीब बच्चे आएंगे, कोर्स का इंतजाम करें, उन्होंने कोर्स का भी इंतजाम किया और फीस का भी इंतजाम। फीस हमने फ्री करी और कोर्स का इंतजाम उन्होंने किया। बहुत अच्छी बात है सर। इस तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी फीस का भी इंतजाम करें, फीस का भी इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारी तरफ से बच्चे पढ़ने चाहिए, कोई बच्चा आपके यहाँ से खाली नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सर। एहतराम देखा मैंने, छोटे छोटे बच्चे आए सिर पे आराम सा बांध करके, तो एक मुझे बड़ी खुशी हुई कि स्कूलों में हर तरह की प्रेरणा प्राप्त की जा रही है। मसला क्या है कि एक तरफ तो है पढ़ाई, एक तरफ है सलीका, तहजीब, तरबियत। बिल्कुल। तो हम चीज पे ध्यान देता है पढ़ाई पे, उसके साथ साथ तरबियत भी तो है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको आप बुलाएंगे तो मेरी तरबियत है, मेरी तहजीब है, मेरा सलीका है। बिल्कुल। और मैं आपसे कहूंगा रे इधर आ, तो बुला तो मैं आपको दोनों तरीके से रहा हूं। बिल्कुल। पर मेरी तरबियत है ये चीज। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप अपनी माँ से कैसे बात करेंगे, आप अपने बाप से, अपने बहन भाइयों से कैसे बात करेंगे। तो नमाज के उस तरीके भी सिखाया जाता है। नमाज एक एक बच्चे को मुसल्ला बिछा के पढ़ा के दिखाई जाती है, वो बच्चा पढ़ के दिखाएगा आपको। आप 8th क्लास में तशरीफ ले चले, एक एक बच्चा आपको बताएगा नमाज में रुकू में क्या होता है, सजदे में क्या होता है, तहियात में क्या पढ़ा जाता है, खड़े होकर क्या पढ़ा जाता है, कौन सी नमाज में कितनी रकात होती है और क्या क्या पढ़ा जाता है, ये बच्चा बताएगा आपको, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है। देखिए, DS पब्लिक जूनियर हाई स्कूल जो आपके सपनों को साकार कर रहा है, उन्हीं के जो है ओनर भी हैं और ये शायद मुझे लगे प्रिंसिपल भी शायद यही है, मास्टर साहब है। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से उन दर्शकों को जो बच्चे पढ़ाने से बचते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, उनको लगता है कोर्स बहुत महंगा है, ड्रेस बहुत महंगी है, फीस बहुत महंगी है, एडमिशन चार्ज बहुत महंगा है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आसपास के वालों को? एडमिशन चार्ज हमारे स्कूल में कुछ नहीं है, फ्री है। और ड्रेस अपने घर सिलवा लो, किसी दुकान से ले आओ, किसी दुकान से हमारी कोई ड्रेस नहीं है कि आपको वहां से लेनी है, कुछ कहीं से भी ला सकते हो। किसी भी समाज का बच्चा आ सकता है, किसी भी समाज का बच्चा आ सकता है, कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए आ सकता है और कहीं से भी आप ड्रेस ले सकते हैं। तो ये नहीं आपको फलाई है। और एडमिशन के लिए आप तशरीफ लाएं, आपका फ्री एडमिशन होगा। कहाँ पर ये स्कूल स्थित है? ये बिलासपुर मेन रोड पर मदरसा जामिया फलाह दारिन, बड़ा मदरसा है, गांव में सब जानते हैं बिलासपुर मदरसा। इसके अंदर ही अगर अन्य गांव के आना चाहे तो व्यवस्था गाड़ी वगैरह की है? बस है, बस की व्यवस्था भी जाती है, सिगरेटा भी जाती है, मखियाली गांव में भी जाती है। हमारे यहाँ बस है, वो बस
उसका किराया अलग से। नहीं वो तो बिल्कुल होगा ही, सही बात है, लेकिन गांव के बच्चे आ सकते हैं, गांव के दूसरे गांव के बच्चे आ सकते हैं, उनके लिए वाहन की व्यवस्था भी है। चलिए बहुत अच्छा लगा, डीएस पब्लिक जूनियर हाई स्कूल से संपर्क करा हमने, तो यहाँ हमने बिल्कुल विज्ञानता से इस गाँव स्कूल की जांच की। ग्राउंड रिपोर्ट करने के बाद हम आप लोगों से रूबरू हुए हैं, और स्कूल में विजिट करने के बाद आपको भी लगेगा कि आपके बच्चे को एक अच्छी तालीम मिलने वाली है। शिक्षा तो मिलेगी, लेकिन बड़े छोटे के आदाब, नमाज, रोजा, दीनी तालीम पूरी तरह से आपको मिलने वाली है। विजिट करिए डीएस पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में और अपने बच्चों के सपने साकार करिए, और देखते रहिए न्यूज़ 24 सच्ची खबर, और कमेंट करते रहिए डीएस पब्लिक जूनियर हाई स्कूल के बारे में। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 सच्ची खबर के लिए मैं निसार मलिक।